वेलकम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप रिटर्न्स फाइल करते हो तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिटर्न्स होते हैं, जैसे ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, 5, 6, 7। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिटर्न्स में आपका कौन सा रिटर्न है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या ITR 1 कब भरना है, ITR 2 कब भरना है। सही रिटर्न्स भरना जरूरी है। अगर आपने गलत रिटर्न भर दिए तो आपको डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए आपका कौन सा सही रिटर्न है। और उसके पहले हम समझते हैं क्या रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। क्या रिटर्न फाइल करना इंडिया में मैंडेटरी है? यस, इंडिया में रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। ठीक है, तो पहला केस है, अगर आप इंडिविजुअल है, मेल और फीमेल दोनों कवर्ड होते हैं, जिसका एज बिलो 60 ईयर्स है, जो 60 ईयर्स से कम है, तो उनका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख। इट मीन्स अगर वो पूरे साल भर में 2.5 लाख से ऊपर इनकम अर्न करते हैं तो उनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। सेकेंड केस में है फॉर इंडिविजुअल अबव 60 ईयर्स बट बिलो 80 ईयर्स, जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है बट 80 साल से कम है। उस केस में उनका लिमिट है 3 लाख। अगर 3 लाख से ज़्यादा पैसा अर्न करते हैं तो उनके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। और जिसकी 80 ईयर्स एंड अबव, जो 80 साल के ऊपर है, उनके लिए लिमिट है 5 लाख। अगर उनका इनकम 5 लाख से ऊपर है तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो हमें ये फर्स्ट वाला याद रखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस हम फर्स्ट वाले कैटेगरी में फॉलो होते हैं। अगर इनकम 2.5 लाख से ऊपर गया तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। आपको रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा अगर आपका इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो। अब हम कुछ केसेस ऐसे देखते हैं जहां पे आपका इनकम 2.5 लाख से ऊपर नहीं है बट फिर भी गवर्नमेंट बोलती है आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो वैसे क्या केसेस है हम देखते हैं। ये आप देख सकते हो, इफ योर इनकम इज बिलो एग्जम्पशन लिमिट, आपका इनकम कम है बट फिर भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ऐसे कौन से केस है? तो फर्स्ट केस है इसमें, अगर आपने डिपॉजिट किया है मोर देन 1 करोड़ इन करंट बैंक अकाउंट। अगर आपने 1 करोड़ रुपया बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया है, कौन सा बैंक में? करंट बैंक अकाउंट में, तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा। तो इस केस में आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि आपने करंट बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया डिपॉजिट किया है पूरे साल में कभी भी। दूसरा मैं बात करूं तो डिपॉजिटेड मोर देन 50 लैक्स, 50 लाख से ज़्यादा आपने पैसा डिपॉजिट किया है, कहाँ पे? सेविंग बैंक अकाउंट में। तो इस केस पे भी आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि अगर एक साइड से बोलते हो आपका इनकम 2.5 लाख से कम है और 50 लाख से ज़्यादा आप सेविंग अकाउंट बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है, आपको रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। थर्ड कैटेगरी इसमें आता है स्पेंड मोर देन 2 लैक्स इन फॉरेन ट्रैवल। अगर आप फॉरेन ट्रैवल में 2 लाख से ज़्यादा खर्चा कर रहे हो तो भी आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। फोर्थ केस है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर इज मोर देन ₹1 लाख। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज़्यादा आता है पूरे साल भर में तो भी आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। TDS और TCS इज मोर देन 25 लैक्स। अगर आपका TDS या TCS 25 लाख से ज़्यादा कट रहा है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। बिजनेस टर्नओवर इज मोर देन 60 लैक्स। अगर आपका बिजनेस टर्नओवर 60 लाख से ज़्यादा है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। इवन दो आपका 2.5 लाख से इनकम कम है बट टर्नओवर जो सेल है वो 60 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। लास्ट वाला है प्रोफेशनल इनकम इज मोर देन 10 लैक्स। अगर एक प्रोफेशनल है, आपका इनकम मोर देन 10 लैक्स है तो भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो ये सारे केसेस में डिपार्टमेंट ने क्या बोला है, अगर आपका सैलरी इनकम 2.5 लाख से कम है बट ये सारे कोई भी एक्टिविटी आप करते हो और लिमिट क्रॉस हो जाता है तो आपके लिए रिटर्न फाइलिंग करना मैंडेटरी है। आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिटर्न। तो टाइप्स ऑफ रिटर्न में सबसे पहला रिटर्न है हमारा ITR 1। तो ITR 1 किसके लिए होता है? इंडिविजुअल्स के लिए होता है, जैसे मैन और वुमेन दोनों। और ITR 1 को नॉर्मली हम लोग बोलते हैं सैलरी रिटर्न। ठीक है, तो ये सैलरी रिटर्न होता है ITR 1। तो ITR 1 किसके लिए है? रेसिडेंट इंडिविजुअल हैविंग इनकम लेस देन और इक्वल टू 50 लाख। जिसका इनकम 50 लाख से कम है वो ITR 1 फाइल कर सकता है। ठीक है, तो 50 लाख से कम और कौन कौन सा इनकम? सैलरी इनकम दिखा सकता है, पेंशन इनकम दिखा सकता है,
वन हाउस प्रॉपर्टी, एक घर का दिखा सकता है, एक हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, अदर सोर्स का इनकम। तो ITR 1 किसके लिए है? इंडिविजुअल्स के लिए है, मतलब सैलरी पर्सन जिसका इनकम 50 लाख से कम है, सैलरी इनकम आ रहा है, एक हाउस प्रॉपर्टी का रेंट आ रहा है और अदर सोर्स आ रहा है। अगर ये तीन ही इनकम है तो ITR 1। ITR 2 को भी हम सैलरी रिटर्न इनकम बोलते हैं, ये भी इंडिविजुअल्स के लिए, बट इस केस में आपका इनकम 50 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। एवरी इनकम ITR 1 प्लस 1 ग्रेटर देन 50 लैक्स, अगर आपका इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आप ITR 2 फाइल करोगे। तो इसमें भी आपका सैलरी इनकम आएगा, प्लस इसमें आपका कैपिटल गेन्स इनकम आ जाएगा, और मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, एक घर से ज़्यादा है तो आप ITR 2 फाइल करोगे। ठीक है, तो खाली सैलरी इनकम है तो ITR 1, सैलरी इनकम के बाद आपके पास कैपिटल गेन्स भी, आप कुछ शेयर्स बेच रहे हो तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट इज वन ओनली फॉर सैलरी इनकम प्लस वन हाउस प्रॉपर्टी, और ITR 2 किसके लिए है? सैलरी इनकम प्लस हाउस प्रॉपर्टी इनकम प्लस कैपिटल गेन इनकम। अगर आपका शेयर से रिलेटेड कुछ इनकम आ रहा है तो आप ITR 2 फाइल करोगे। और क्रिप्टो इनकम, अगर आपका क्रिप्टो करेंसी से कुछ इनकम आ रहा है तो भी आप ITR 2 फाइल करोगे, अगर आप इसको कैपिटल गेन्स ट्रीट कर रहे हो तो सिंपल ITR 1 किसके लिए? सैलरी प्लस वन हाउस प्रॉपर्टी प्लस अदर सोर्स। ITR 2 किसके लिए? सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी प्लस कैपिटल गेन्स और क्रिप्टो इनकम, जिसके पास क्रिप्टो करेंसी का इनकम है, एंड फॉरेन इनकम एंड फॉरेन एसेट, तो उनके लिए ITR 2 है। अब हम देखेंगे ITR 3। ITR 3 भी इंडिविजुअल्स के लिए होता है बट ये बिजनेस वालों के लिए होता है। ITR 4 भी इंडिविजुअल्स वालों के लिए बट ये बिजनेस वालों के लिए होता है। तो दोनों ITR 3 ITR 4 इंडिविजुअल्स का है बट, और दोनों बिजनेस वालों के लिए है। ठीक है, तो जिस किसी का भी सैलरी इनकम है प्लस कैपिटल गेन इनकम है प्लस अदर सोर्स इनकम है और प्लस बिजनेस इनकम भी है, तो वो लोग ITR 3 फाइल करेंगे। ठीक है, तो एवरी इनकम फ्रॉम ITR 2, जो ITR 2 वाला वो इनकम तो आएगा ही आएगा, प्लस आपका बिजनेस इनकम भी आप ले सकते हो और क्रिप्टो करेंसी का इनकम भी ले सकते हो, अगर आप उसने उसको बिजनेस इनकम कंसिडर किया है तो। अगर आप कहीं के पार्टनर हो तो भी आपको ITR 3 एप्लीकेबल होगा। तो नॉर्मली ITR 3 कौन भरते हैं? जिसका बिजनेस होता है, जिसका किसी का बिजनेस होता है और बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस बैलेंस शीट वो बनाते हैं। ठीक है, तो ITR 3 नॉर्मली बिजनेस वाले भरते हैं, जिसका सैलरी इनकम के साथ साथ कोई बिजनेस इनकम भी है, और बिजनेस इनकम में उसको P&L और बैलेंस शीट बनाना है। तो जिसको बनाना है वो ITR 3, जिस किसी को भी बैलेंस शीट और P&L नहीं बनाना है, प्रेजेंटिव बेसिस में इनकम फाइल करना है, वो ITR 4 फाइल करेंगे। इट मीन्स इस केस में उसका सैलरी इनकम भी है प्लस कैपिटल गेन इनकम भी है प्लस बिजनेस भी है, बट उसको बिजनेस में P&L एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट नहीं बनाना है, P&L नहीं बनाना है, बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, ये दो इन्फॉर्मेशन इसको नहीं देना है। तो जिस किसी को भी बैलेंस शीट और P&L का इन्फॉर्मेशन नहीं देना है वो ITR 4 फाइल कर सकते हैं। इसको नॉर्मली हम बोलते हैं प्रेजेंटिव इनकम। तो ITR 4 को नॉर्मली हम कहते हैं प्रेजेंटिव इनकम। ITR 3 नॉर्मली होता है मेरा बिजनेस इनकम। तो जिस किसी का भी बिजनेस है वो ITR 3 फाइल करते हैं, जिसको भी बैलेंस शीट और P&L बनाना है। तो सैलरी प्लस कैपिटल गेन्स प्लस अदर सोर्स प्लस बिजनेस, तो ITR 3। इसमें भी सेम सैलरी प्लस कैपिटल गेन्स प्लस बिजनेस, बट इसमें बिजनेस में उसको बैलेंस शीट और P&L नहीं बनाना है, जस्ट खाली टैक्स भरना है। तो प्रेजेंटिव इनकम के बेसिस में ITR 4 वो फाइल कर सकता है। नेक्स्ट है आपका ITR 5। तो ITR 5 किसके लिए एप्लीकेबल होता है? पार्टनरशिप फर्म, LLP, AOP और BOI। तो ये चारों पांचों कैटेगरी में से ये ITR 5 फाइल करेंगे। ITR 6 किसके लिए होता है? कंपनीज के लिए होता है। ये काफ़ी सिंपल है, ITR 6 कंपनी के लिए। ITR 7 कौन फाइल करता है? ITR 7 नॉर्मली ट्रस्ट वाले फाइल करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन वाले फाइल करते हैं, और यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, खादी एंड विलेज इंस्टीट्यूशन। तो ITR 7 ये लोग फाइल करते हैं। तो काफ़ी सिंपल है। 5 के लिए पार्टनरशिप फर्म, LLP, AOP, BOI, ITR 6 कंपनी और ITR 7 ट्रस्ट, पॉलिटिकल, साइंटिफिक। इट मीन्स 5, 6, 7 इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है। तो इंडिविजुअल्स के लिए जो रिटर्न है वो ITR 1, 2 ये दोनों सैलरी के लिए है, और ITR 3, 4 ये आपका बिजनेस से रिलेटेड है। तो आपको इंडिविजुअल्स को सिर्फ 4 रिटर्न ही है, 1, 2, 3, 4, 2 सैलरी के लिए, एक जो होता है 50 लाख से कम, दूसरा होता है 50 लाख से ज़्यादा, और प्लस कैपिटल गेन इनकम प्लस सैलरी प्लस बिजनेस इनकम है तो ITR 3 और ITR 4। तो 4 रिटर्न इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं, 5वां रिटर्न फॉर्म्स LLP, AOP, BOI और 6वां रिटर्न कंपनीज के लिए होता है, 7वां रिटर्न होता है ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, साइंटिफिक, कॉलेज, खादी, यूनिवर्सिटीज, ये सब के लिए ITR 7 होता है।
Thank you. Please like, share, and subscribe channel. Simple online process. Thank you. Thank you very much.